हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु अस्त प्रभाव को। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं और जब सबसे शुभ ग्रह कहे जाने वाले बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं और खासकर कर्क वालों के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव का आधिपत्य रखते हैं और साथ में ये आपके षष्ठम भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। वर्तमान में ये आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सुख भाव, आपके षष्ठम भाव और आपके अष्टम भाव को ये अपनी दृष्टियों से प्रभावित भी करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना यानी ब्रह्मांड में संकट के बादल छाए हुए हैं कहा जाए तो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, जैसे शादी विवाह, मुंडन इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि, ये सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। तो ये 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे अस्त हो जाएंगे। तो 13 तारीख से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और 6 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे। 6 जुलाई को उदय होंगे। देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और ब्रह्मांड में संकट के बादल छा रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे ज्ञान चाहिए होता है, तो ज्ञान का आधिपत्य इन्हीं के पास है। फिर बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, तो उसे धन की आवश्यकता होती है, नौकरी ढूंढता है, तो धन को देने वाले यही हैं। फिर विवाह हो जाए तो विवाह कराने वाले यही, संतान हो जाए तो संतान देने वाले यही। फिर हमें यश प्रतिष्ठा चाहिए तो उसका भी आधिपत्य इन्हीं के पास है। और इसके बाद हमें मोक्ष चाहिए तो भक्ति और ज्ञान का मार्ग ही है जो कि हमें मोक्ष में ले जाता है, तो उसका भी आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। तो जब ये अस्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक चीज़ है कि जिन कारक तत्वों का, जिन भावों का आधिपत्य रखते हैं ये, वहाँ पर कमी आएगी। ये हम जानेंगे, पर उससे पहले एक कुछ दर्शकों का प्रश्न है, यानी कि कमेंट था एक, कई बार ये कमेंट पढ़ने को मिला। कुछ दर्शक इस बात से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अब कहा जाए कि अभी बुध का परिवर्तन हुआ था कुछ दिन पहले, तो बुध बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले थे। तो उस वीडियो में आपने सुना होगा इस चैनल पे या अन्य चैनल पे कि बुध बहुत अच्छे फल देने वाले हैं इस तारीख से, ठीक है। परंतु उसके कुछ दिन बाद अब देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं कि संकट के बादल हैं ब्रह्मांड में, तो कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव हम सुन रहे हैं कि जो गुरु आधिपत्य जिन चीज़ों का रखते हैं वहाँ पर कमी आएगी। तो हमें एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि अभी कुछ दिन पहले तो हमने सुना था कि अच्छा होगा, पर अब ये बता रहे हैं कि बुरा होगा। तो ये कैसे, कुछ दिन पहले अच्छा होने वाला था तो अब कैसे बुरा होगा? क्योंकि प्रिय दर्शकों, उसमें बुध की चर्चा हुई थी, तो बुध अच्छा फल दे रहे थे, तो आपको जानकारी मिली कि बुध अच्छा फल देंगे और गुरु अब बुरा फल देंगे, यानी कि कमी आएगी, तो बताया जाएगा कि कमी आएगी। तो ऐसा नहीं कि अब बुध अच्छा फल देना बंद करेंगे, बुध अच्छा फल देते रहेंगे जब तक वो उस स्थिति में बने हुए हैं, परंतु गुरु अब अपना प्रभाव देंगे। हाँ, ये चीज़ का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है कि अब अच्छा भी हो रहा था, तो अब जब गुरु अपने फलों में कमी करेंगे तो समस्याएं भी होंगी। तो इसीलिए जीवन में हमारे अच्छा भी होता रहता है, बुरा भी होता रहता है। तो इसीलिए अलग अलग ग्रह अलग अलग फल देते हैं, तो हमें इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि उसी समय कोई ग्रह अच्छा फल देगा, कोई बुरा देगा। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन में ना रहें, और मुझे लगता है कि इस बात का कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कैसा फल देने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके जीवन में अस्तकाल का जो प्रभाव है
वो आपके लिए जो व्यय की स्थितियाँ थी अब वो कम होंगी। और विदेश यात्रा यदि आप करने वाले थे तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा, क्योंकि कई बार जब देवगुरु बृहस्पति विदेश यात्रा आप करेंगे तो वहाँ पर उसका प्रभाव जो है तो कहीं न कहीं कम होगा, जिसकी वजह से समस्याएं आ सकती हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप पहले से उलझे हुए हैं तो ज़रा इस समय सतर्क रहिएगा। और भाग्य के आधिपत्य रखने वाली ये ग्रह हैं, है ना, तो भाग्य का आधिपत्य और षष्ठम भाव का भी आधिपत्य इनके पास है। षष्ठम भाव है साहस का और ये भाग्य है। तो जब साहस और भाग्य दोनों ही कमज़ोर हो जाएं तो फिर जब हम कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर भाग्य का साथ नहीं मिलता, जिसकी वजह से मेहनत करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं दिखते और आपके अंदर साहस भी नहीं है, करेज भी नहीं है, तो काम कर भी नहीं पाते हम उस ढंग से। इसीलिए इस समय अपने साहस को मजबूत रखिए, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने की कोशिश करिए और मेहनत करते जाइए। ये मत सोचिए कि फल नहीं मिल रहा है, बस समय लग सकता है। इसीलिए कर्म करने से पीछे नहीं हटना है आपको। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो भाग्य के भरोसे हो। जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट और भी ऐसे बहुत सारे कार्य, अब जैसे आज के समय में आपने सुना होगा ड्रीम 11 या और भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे ऑनलाइन पैसे कमाने के एक तरीके हैं तो लोग करते हैं। तो इनमें अब जैसे ड्रीम 11 की हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि इसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं तो बहुत सारे लोग हार भी जाते हैं और कुछ लोग जीतते भी हैं। तो यहाँ पर कर्म तो है, स्किल कहते हैं कि ये स्किल वाला गेम है, तो बिल्कुल स्किल तो है पर साथ में भाग्य भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर भाग्य महत्वपूर्ण हुआ करता है। इसीलिए ऐसा कोई भी काम आपको इस समय नहीं करना चाहिए जब तक गुरु अस्त हैं, क्योंकि जब आप करेंगे तो वहाँ पर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ही ना प्राप्त होगी, पर समस्याओं के बाद हो सकती है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव को प्रभावित करेंगे, तो घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन इत्यादि यदि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसमें बाधाएं आ सकती हैं। तो आप क्या करें कि जब खरीदें या इनसे रिलेटेड कोई भी काम करें, तो जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उसे अच्छे से चेक कर लें। कोई कुछ बता रहा है, कोई जानकार ब्रोकर है या कोई भी ऐसा आपके जान पहचान में जो आपको उसके बारे में बता रहा है, तो वो तो बता ही रहा है, आपको भी इसे खुद भी रिसर्च करना है, जानना है, समझना, फिर काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप खरीद ही नहीं सकते, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, परंतु उसमें रीचेक खुद कर लीजिए, क्योंकि कई बार धोखाधड़ी भी हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को भी प्रभावित करेंगे, तो स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य जन्य कोई तकलीफें ना हो और अचानक कोई चिंताएं बढ़ सकती हैं। साथ में जो लोग किसी भी काम को बहुत गहराई के साथ करते हैं, जैसे रिसर्च वर्क वगैरह, तो इनमें कई बार समस्याएं आ जाती हैं इसकी वजह से। तो आपको इन क्षेत्रों में ध्यान रखना है। फिर से मैं बता दूं कि अब जैसे देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे तो इनके प्रभाव में कमी आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से आपको फल ही नहीं मिलेगा, आपके काम ही नहीं होंगे, परंतु उसमें बाधाएं आ सकती हैं या असफलता भी हो सकती है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, और संभव है कि यहाँ तक बहुत लोग नहीं सुन रहे होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो अभी तक सुन रहे होंगे। यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाता है और हम समझ नहीं पाते। कई लोग कहते हैं कि हम ग्रह स्थितियों को सुनते हैं, जानते हैं, परंतु समझ में नहीं आता है, यानी कि रिजल्ट नहीं दिखता है। प्रिय दर्शकों, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी जैसे अब देवगुरु बृहस्पति हैं, अब समझिए किसी के देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के हों, बहुत मजबूत अवस्था में हों, है ना, 13 से 18 अंश के हों, या उनको जो है तो सट बल में मजबूत हों, या जिस तरह यानी कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसी स्थिति में उनकी दशा भी चल रही है और किसी अच्छे ग्रह की अंतर्दशा भी चल रही है। तो जब ये आया अस्तकाल,
तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा, परंतु उतना ज़्यादा नहीं। और समझिए किसी के देवगुरु बृहस्पति बहुत पीड़ित हैं और उनकी दशा भी चल रही, किसी ऐसे ग्रह जो अकारक है उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में फिर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा आप अपनी पर्सनल कुंडली में ग्रहों के बारे में जब सुनते, जैसे अभी आपने देवगुरु बृहस्पति के बारे में सुना, तो एक बार अपनी कुंडली को, अपने दशाओं को चेक कर लीजिए, है ना। बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर इसमें प्रश्न उठता है कि यदि हमें निर्णय पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही लेना है तो फिर इस वीडियो को देखने का मतलब क्या? क्योंकि प्रिय दर्शकों, ये गोचर है, 50% प्रभाव ये भी देता है। बिना गोचर के भी पर्सनल कुंडली पूरी तरह से आप नहीं समझ पाएंगे, और इसके बिना एक दूसरे के ये साथी हैं, समझिए, है ना। 2 पहिया वाहन है, उसका एक पहिया ये है, एक पहिया ये है, एक गोचर है, एक पर्सनल कुंडली है। इसलिए दोनों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इस बात का हमेशा अवश्य ध्यान रखिए। अब रही बात कि उपाय क्या करें, तो इसके लिए सबसे सरल उपाय है, ये देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जितना आप पूजा पाठ से जुड़ेंगे, जैसे कोई आसपास मंदिर है वहाँ जाएं, दर्शन करें, भगवान की पूजा करें, मंत्रों का जप करें, है ना, पाठ कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप पूजा पाठ धर्म कर्म करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप करना, या तो आपके इष्ट का जप करना, इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे और आपको अच्छे फल मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।